हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन जो वो चल रहे हैं। एक साइड क्लास 10th के चल रहे हैं, दूसरी साइड क्लास 12th के भी चल रहे हैं। क्लास 10th के भी कम से कम 2 से 3 एग्जाम जो वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। वहीं दूसरी साइड क्लास 12th की बात करें तो डिफरेंट स्ट्रीम वाइज हर एक स्ट्रीम का एक एक एग्जाम जो ऑलमोस्ट जो कंडक्ट करवाया जा चुका है। बहुत सारे बच्चों को एग्जाम्स को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमारे जो एग्जाम्स हैं वो वैसे नहीं जा रहे हैं जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जैसा हम सोच रहे हैं, ऐसा क्यों हो पा रहा है। तो इसका मेन सबसे बेसिकली रीजन है आपके एग्जाम्स का टफ आना। जी हाँ, अगर हम सबसे पहले क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th के अंदर अभी तक हमारे पास जो है वो 2 एग्जाम हुए हैं। 2 एग्जाम कौन कौन से हुए हैं? एक हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश का एग्जाम हुआ है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे साइंस का एग्जाम हुआ है। इंग्लिश के एग्जाम की बात करें, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर सेट 3 बहुत ज्यादा हार्ड था और सेट 2 भी जो है वो काफी ज्यादा हार्ड था। तो इस केस में हमारा जो इंग्लिश का एग्जाम है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं गया है जितना अच्छा जाना चाहिए था। वहीं बात करें साइंस एग्जाम को लेकर, तो साइंस एग्जाम को लेकर भी बच्चों ने यही क्लेम किया है कि सर तीनों जो सेट थे वो उतने ज्यादा इजी नहीं थे जितना हम क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर जैसा हम चाह रहे थे वैसे नहीं थे। यानी कि कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड की तरफ आपका जो पेपर था वो क्या किया गया था, कंडक्ट करवाया गया था। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। ऑलवेज जितने भी पहले सीबीएसई के एग्जाम्स हुए हैं उसमें हमेशा जो पैटर्न रहा है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहता है। क्या रहता है? इजी टू मॉडरेट। लेकिन इस बार जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो मॉडरेट तो है ही है, लेकिन उसमें कई क्वेश्चंस के अंदर, कई सेशंस के अंदर हमें हार्ड या डिफिकल्टी लेवल भी जो वो देखने को मिल रहा है। तो जिसकी वजह से बच्चे उतने सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहे में, जितना उन्हें सेटिस्फाइड होना चाहिए था उतनी उन्हें सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो इस केस में अब होगा क्या, एक्चुअल में करना क्या? अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि कल जो एसएसटी का एग्जाम होने वाला है क्या वो भी हार्ड आएगा। अगर हार्ड आएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हमें उसकी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, तो यहाँ स्क्रीनशॉट पढ़ो। इसमें क्या क्या बताया गया वो मैं आपको बताता हूँ। इस स्क्रीनशॉट के अंदर कुछ सीनियर टीचर्स ने अपनी एक्सपर्ट जैसे कह सकते हो अपनी राय दी है। उनका भी यही मानना है कि इस बार जो सीबीएसई के पेपर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल पे आ रहे हैं। यानी कि मॉडरेट हमेशा आते हैं, हमेशा मॉडरेट ही रहते हैं, लेकिन इस बार मॉडरेट से थोड़ा सा कई पोर्शंस में हमें डिफिकल्टी जो वो देखने को मिल रही है। तो इस केस में आपको जो है वो घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना, मैं आपको इसका मेन रीजन बताता हूँ कि अगर कुछ बच्चों का मानना है कि सेट 2 हार्ड आया था, सेट 3 हार्ड आया था, लेकिन सेट 1 हार्ड नहीं था। ऐसे इंग्लिश के पेपर के माने तो सेट 3 हार्ड था, सेट 2 हार्ड नहीं था, फॉर एग्जांपल के तौर पर। तो इस केस में सीबीएसई आपको क्या करेगा, मॉडरेशन पॉलिसी आपके लिए लागू करेगा। मॉडरेशन पॉलिसी लागू करेगा, ग्रेस मार्क्स आपको जो है वो देगा। ये सब कुछ जो है वो स्क्रीनशॉट के अंदर भी जो है वो मेंशन किया गया है। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है अगर ऐसा होता है तो सीबीएसई की तरफ से आपको जो मॉडरेशन पॉलिसी, एक्स्ट्रा मार्क्स, जो ग्रेस मार्क्स जो होते हैं वो आपको जो है क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका एसएसटी का एग्जाम भी जो है वो टफ आता है, ठीक है, पहले तो नहीं आएगा, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका पेपर जो मॉडरेट तक ही रहेगा, क्योंकि इन सब चीजों की जो बात है वो सीबीएसई तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो पेपर्स आ रहे हैं वो हर बच्चा यही क्लेम कर रहा है कि इस बार जो पेपर्स आ रहे हैं वो टफ आ रहे हैं, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है क्या करने में, कंडक्ट करने में। तो मैक्सिमम चांसेस है कि एसएसटी का पेपर वैसा नहीं आएगा जैसा हम सोच रहे हैं। इवन नॉर्मल पेपर ही आएगा जैसा पिछले सालों से आता चला आया है। सेम अगेन अगर आपको एसएसटी के पेपर को लिखने का पैटर्न नहीं पता तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि आपको आंसर शीट जो वो कैसे लिखनी है। चाहे आपको पेपर आता है चाहे आपको पेपर नहीं आता, लेकिन फिर भी एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको क्या देने के लिए, नंबर देने के लिए। और वो आंसर शीट आपको कैसे लिखनी है उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो वीडियो को चेक जरूर कर लेना, लास्ट में भी मैं उसका लिंक जो वो दे दूंगा। इसलिए जितने बच्चे कल एसएसटी का एग्जाम देने वाले हैं उनको प्लीज घबराना नहीं है। जैसे अपनी प्रेपरेशन कर रहे हो वैसे ही अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करो और सच्चे दिल से अपनी प्रेपरेशन जो है वो करो। अगर इनकेस आपका सेट हार्ड आता भी है तो हमारे पास ये वाले ऑप्शन जो है वो अवेलेबल रहेंगे जो सीबीएसई हमें जो प्रोवाइड करता है। इसी तरह से अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास 12th को लेकर। क्लास 12th के अंदर बच्चों जो फिजिक्स का एग्जाम हमारे पास यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था उसमें बहुत सारे बच्चों को कंप्लेंट है कि फिजिक्स का जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा क्या आया था, हार्ड आया था, जिसमें बच्चों को क्या हुई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है इसको कंडक्ट करने में। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर भी जो फिजिक्स का एग्जाम है वो काफी ज्यादा हार्ड कंडक्ट करवाया गया था, मॉडरेट से थोड़ा सा लेवल उसका क्या था अब था। पिछले साल भी फिजिक्स के अंदर ही बहुत सारे बच्चों को जो क्या थी, प्रॉब्लम थी। वही सेम टू सेम चीज जो है वो इस साल 2025 के अंदर भी जो है हमें देखने को मिली है। अब इसके लिए अब आपका क्या हो सकता है, दूसरा पेपर एक पहले बता देते। दूसरा हमारे पास यहाँ पे पेपर हुआ है, कौन सा, बिजनेस स्टडी का। कॉमर्स वाले बच्चों का यहाँ पे पेपर हुआ है जो कि 22 फरवरी को था, 22 फरवरी को था। उनका क्या रिव्यू आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका मानना है कि हमारा जो पेपर था वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट के बीच में था, जैसे जैसे सैंपल पेपर या फिर ऑल ओवर मैं आपको रिव्यू बता देता हूँ। ऑल ओवर उनका मानना है कि हमारा पेपर काफी ज्यादा अच्छा था, हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही पेपर हमें देखने को मिला है। इनमें उनको जो है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करने को नहीं मिली है जितनी ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फिजिक्स के एग्जाम के अंदर जो देखने को मिली है।
तो सेम बच्चों आपको घबराना नहीं, अगर आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, हार्ड आया था, आप पूरा अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो टेंशन आपको लेने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी जो है मॉडरेशन पॉलिसी, ग्रेस मार्क्स का ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन बाहर से भी आता है या फिर कोई रॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, हर चीज के हमें जो वो नंबर मिलेंगे, आपको कोई भी नंबर नहीं काटे जाएंगे विदाउट एनी रीजन, ठीक है। उल्टा आपको जो है नंबर दिए जाते हैं। इसलिए हमेशा सीबीएसई यही फेवर करती है, यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो रिजल्ट है वो स्टूडेंट्स के फेवर में जाए, ताकि आगे चल के उनको कोई भी प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़े। इसके अलावा भी अगर कोई मेजर अपडेट निकलकर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। फिलहाल के लिए यही मेजर अपडेट निकलकर सामने आई थी। तो आने वाला जो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर भी हमें डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा डिफिकल्टी एग्जाम आपको फिजिक्स के अंदर देखने को मिला है, वैसा एग्जाम आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम चांसेस है इजी टू मॉडरेट ही आपका केमिस्ट्री का पेपर रहेगा। और केमिस्ट्री की आंसर शीट आपको लिखनी कैसे, उसकी भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको समझ लग सके कि एक्चुअल में पेपर प्रेजेंटेशन है वो करनी कैसे। क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन करने से ऑलमोस्ट 2 से 3 मार्क्स जो है आपके कम से कम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे हर पेपर के अंदर। और 3-3 मार्क्स आपको मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपके पास 4-5 सब्जेक्ट है, मतलब 15 से 20 नंबर आपके जो वो क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और कितनी परसेंटेज आपकी बढ़ जाएगी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है, तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके। और साथ ही साथ ये भी बताना ना भूलना कि कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा लगता है कि कौन सा सेट जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड आया था आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग।